आपको पता है 90% लोग म्यूचुअल फंड चुनते हुए बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर वो गलती आप भी कर रहे हो तो आपका 5 से 10 साल जो आपने इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग लगाया है वो जीरो हो जाएगा। आज मैं आपको फाइनेंस दस्तक पर किस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं जिससे हम मिडिल क्लास लोगों का पैसा ना मरे, क्योंकि पिछले 2022 से 2026 तक हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की आदत बिगड़ गई है। इस कारण हम सभी को 30%, 18%, 24% रिटर्न की आदत लग गई है। आज मैं आपको इस एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास में आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप राइट म्यूचुअल फंड चुनें और अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। मैं संदीप ठाकुर आपको लेके चलता हूं फाइनेंस दस्तक की इस महत्वपूर्ण कड़ी पर। आइए मेरे साथ चलते हैं इस महत्वपूर्ण कड़ी पर, किस तरीके से हम एक आम आदमी भी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिएगा, एसआईपी करने से पहले क्या आपको जरूरी है जानना, क्या वो बातें हैं, एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, सर मेरे पास टाइम कम है, क्या गोल बनाऊं, क्या मैं अपने गोल अचीव कर सकता हूं। ये सारी यात्राएं हम इस फाइनेंस दस्तक पर सीखेंगे और आप और हम मिलकर अपनी वेल्थ को क्रिएट करेंगे। वेल डन। अब देखिएगा, लक्ष्य तय कैसे करें, समय की अवधि समझें, अपने रिस्क को जानें और सही फंड का चयन करें। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए यहां पर सब इकट्ठे हुए हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन तो मिला नहीं, लेकिन आज इस फाइनेंस दस्तक पर आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। हम कंफ्यूज हैं कि हम इक्विटी खरीदें या हम डेट में जाएं या हम हाइब्रिड फंड का चुनाव करें। ये इक्विटी क्या बला है, ये हाइब्रिड क्या है और ये डेट क्या है, ये गोल्ड में कैसे पैसा लगाया जाता है, सिल्वर में कैसे पैसा लगाया जाता है, कि सर मुझे घर बनाना है, पैसा कहां इन्वेस्ट करूं। घबराइए मत, A to Z जानकारी आज आपको यहां पर मिलने वाली है। वेल्डन, ये आपका ही चैनल है, ये आपके द्वारा ही सराहा गया है। आप देखिएगा, मैं और आप सब एक फैमिली का पार्ट हैं। आप और हम मिलकर आज अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। कंफ्यूजन क्या है, आज आप जानते हैं हमारे देश में मोर देन 45 से 45 तक एएमसी हैं, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैं। अब हर कंपनी दावा करती है 18% रिटर्न एनुअली, 20% रिटर्न। अब हम एक भोले भाले इन्वेस्टर हैं, हम फंस जाते हैं ग्रो, जेरोधा, मनी ट्रैक, अपस्टॉक, इन सबको देखकर कि देख पिछली बार 24% रिटर्न मिला है। अरे मेरे भैया घबराओ मत, ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। बड़ा धैर्य से एक बात समझो, अगर 24-25% रिटर्न हर साल मिलता तो ये मुकेश अंबानी जी या अजीम प्रेम जी या आप जानते हो एचसीएल के मालिक या फेसबुक के मालिक, ये स्टॉक मार्केट में सारा पैसा लगा के इसी को घुमाते रहते। 25% मार्जिन कोस्ट आता, प्रॉफिट आता, तो उन्हें कहां दिक्कत थी इन चीजों में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैंने कहा है ना, हमने 4 साल में अपनी आदत बिगाड़ ली है। आज मैं आपको बड़ा बेहतर सॉल्यूशन देने वाला हूं, बस आपको लास्ट तक टिके रहना है। आप बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हो। अब देखिएगा, मैं एचडीएफसी में जाऊं या डीएसपी में जाऊं, आईडीएफसी, कोटक, रिलायंस, एसबीआई, बिरला, आईसीआईसीआई या कितने सारे एएमसी, कहां जाऊं सर, बड़ा टेंशन है। आज सॉल्यूशन मिलके रहेगा। अब देखिएगा कैसे सेलेक्ट करना है आपको। अब एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु ने एक बात कही थी, इट इज नॉट द थिंग यू बाई एंड सेल दैट मेक यू मनी, इट इज द थिंग्स यू होल्ड। आपका सबसे बड़ा शस्त्र है कि आप कितने दिनों तक मार्केट में टिके रहते हो। एमफी का एक डीएसपी की तरफ से एक रिजल्ट आया, क्या बताया, हमारे देश में 57% लोग 1 से 1.5 साल में ही अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। अब एक बात बताओ, एफडी तो नहीं तोड़ते हो आप इतनी जल्दी, लेकिन आप यहां से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है वेल्थ को क्रिएट कैसे किया जाता है। ये कोई स्टॉक थोड़ी है, स्टॉक मरते हुए देखे हैं आपने, लेकिन म्यूचुअल फंड मरते हुए नहीं देखा है। आप ऑब्जर्व करो, जहां आप रहते हो, जिन गांव में आप रहते हो, जिन सिटी में आप रहते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा वहां पर बचपन में आपके सामने दुकानें अलग प्रकार की होंगी, दुकानें अलग प्रकार की होंगी, और आज वर्तमान में दुकानें अलग प्रकार की हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया है, दुकानें खत्म नहीं हुई हैं। दुकानें, याद रखना, मार्केट खत्म नहीं हुआ है, दुकानें समाप्त हुई हैं। शायद ऐसा हो सकता है बचपन में जो दुकान थी वो अब ना रही हो, और जो आज वर्तमान में है वो बचपन में नहीं थी। इसका मतलब क्या है, बाजार समाप्त नहीं होते हैं, दुकानें बदलती रहती हैं। सेम ऐसा ही म्यूचुअल फंड का खेल
खेल है। म्यूचुअल फंड में आपको क्या देखना होता है? म्यूचुअल फंड में देखना होता है स्टॉक खत्म होते हुए देखें। म्यूचुअल फंड कभी समाप्त नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड एक आत्मा की तरीके से है जो बहुत हेल्दी शरीर है उसमें प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब यह है ये अच्छे अच्छे शरीर को चुनता रहता है और जो शरीर मृत हो गए हैं उन्हें त्यागता रहता है। यही है म्यूचुअल फंड का जादू। एक महान व्यक्ति ने यही कुछ कहा है, बस टिके रहना धैर्य की परीक्षा है। और ऐसे ही समय में जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टिंग करते रहते हैं वही धन का निर्माण करते हैं। और फाइनेंस दस्तक में गारंटी है कि ये एक आम लोगों का चैनल है और आम लोगों की भांति ही हम और आप मिलके अपने धन का निर्माण करेंगे और हमें खास बनना है। ठीक है, जानते हैं क्यों? क्योंकि खास बनने के लिए थोड़ा सा स्टेप आपको उठाना पड़ेगा और यहां पर वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब सर कैसे क्या होगा? अब देखिए, हमें सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हम सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। मेरी सीधी सी बात है, पीढ़ियां खप गई, हम आजाद कहां हुए हैं? हम तो उन्हीं परिवारों में फंसे हुए हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। धैर्य कैसे रखना होगा? अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करो। हाउ टू सेलेक्ट अ गुड म्यूचुअल फंड, आज मैं आपको यहां पर पूरी जानकारी A to Z बताऊंगा। अब आपको एक अप्रोच जो हमें मिडिल क्लास के अंदर है, अब वो कौन सी अप्रोच है? ये एक साधारण लोग, मेरे और आप जैसे लोगों की समस्या जो हम अब तक ऐसे हैं, लेकिन अब हम इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं रहेंगे, ऐसा ये मेरा वायदा है। देखिएगा, हमारी नॉर्मल अप्रोच क्या है? हम अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए हम कमाते हैं और फिर हम 1 लाख रुपए में से खर्च करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख रुपए कमाया, कोई खर्च की लिमिट होती है? खर्च के तो भैया बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं। वो तो इतना खर्चा होता है आपकी सैलरी से पहले ही आप पर और मेरे पे कर्जा हो जाता है। पहले ही खर्चे लगे रहते हैं कि अब ये देना है, सैलरी वहीं खत्म। अब सवाल क्या करना है? अब यहां पर आपने खर्च कर लिया तो बचा क्या? बचा तो कुछ ही नहीं, और जब बचा ही नहीं तो सेविंग तो हुई ही नहीं। अच्छा, जब सेविंग ही नहीं हुई तो मैं इन्वेस्ट क्या कर लूंगा? अब और हमारी यही कहानी है, इन्वेस्टमेंट की तो हम सोचते ही नहीं है। बट याद रखना, भविष्य में जब हम हाथ पैरों से कमजोर होंगे ये शब्द याद आएंगे, काश वो समय अगर हम इन्वेस्ट करते तो आज बेहतर तरीके से हम पर एक कॉर्पस होता और उस कॉर्पस से हम अपना बुढ़ापा बेहतर तरीके से काट पाते, हम वो अपने सारे गोल अचीव कर पाते जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। आज से आपको एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। कौन सी अप्रोच पर अपनानी है? सबसे पहले जो भी आपने कमाया, 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना, जो भी हमारा वेतन है भाई, हमारा और आपका ऐसी कहानी है, तो उसमें से सबसे पहले 20% निकाल के रख लो। कितना परसेंट? 20%। समझ लो 20% वो भी खर्चा है आपका। 20% उठा के रख लो कि है ही नहीं। 1 लाख रुपए सैलरी तो समझो 80,000 रुपए है, 10,000 रुपए सैलरी तो समझो 8,000 है, जो भी है उसका 20% उठा के रख लो, समझो खर्च हो गया। अब जो बचा है उसे खर्च कर लो, उसे खर्च कर लो अपने खर्चों में। अब जो ये 20% आपने निकाला है, अब वो कुछ भी हो भैया, मैं ये नहीं कर रहा हूं किसी को 2 लाख रुपए, किसी को 3 लाख, भैया मिडिल क्लास में 10, 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, घबराना क्या है, उसी से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अब जो भी बचा है, जो भी बचा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब आप देखिएगा, अगर ये बात ऐसी है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल आप यहां सिखाऊंगा। अब सवाल है कि सर ये तो बात आपने बता दी, लेकिन हम सर कैसे सेलेक्ट करें अच्छे म्यूचुअल फंड? आपकी क्लास की कहानी तो यही थी, ठहरो ना, थोड़ा धैर्य तो रखो। पहले मैं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन तो बनाऊं कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। पहली वीडियो आपने बड़े प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे आपने सुझाव दिए हैं, और मैं और आप मिलके आपने बहुत सारी बातें पूछी हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करो, मैंने आपके साथ किया भी है। ठीक है, 1-2 कमेंट अगर ऐसा हुआ जो नहीं मैं जवाब दे पाया हूं तो उसके लिए माफी। मैं 100% प्रयास करूंगा कि उन सभी का सुझाव का जो उन्होंने मुझे सुझाव दिए हैं और मैंने उनको दिए हैं, और मिलकर हम और आप मिलकर एक नई यात्रा तय कर लेंगे। आपको जो आता है मुझे बताओ, जो मुझे आता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, तभी तो आगे बढ़ेगी कहानी। अब सवाल है कि सर ये तो ठीक है, कैसे सिलेक्ट करें? अब सबसे पहले क्या काम करना है? पहला काम, म्यूचुअल फंड में जाने से भी पहले काम क्या देखना है? इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाए। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या है? एसआईपी शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। कहने का मतलब ये समझो, अगर आपका वेतन 1 लाख रुपए है या आपका वेतन 10,000 रुपए है, तो 6 महीने की सैलरी आपके सेविंग अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। 6 महीने की, 1 लाख है तो 6 लाख रुपए पहले वहां रखो। पता नहीं किस दिन हमारी जॉब चली जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए कि हमें घर पे बैठना पड़े, तो 6 महीने का पैसा तो सबसे पहले अपने पास रखो। क्यों? जॉब कभी भी जा सकती है, कभी भी। भैया एक दुनिया ऐसी है, अनसर्टेनिटी वाली है, अनिश्चितता वाली। मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कभी फैमिली की जरूरत आ जाए,
ताकि आपको एसआईपी बीच में बंद करनी ना पड़े। ये मैं देख रहा हूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं ये देखता हूं मेरे पास जो मेरे योद्धा एसआईपी कराते हैं, कोई ना कोई आम आदमी है ना, घटना घटती रहती है, उनको बीच में होल्ड करना पड़ जाता है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप क्या करें, 3 से 6 महीने का खर्चा उठा के सेविंग अकाउंट में रखें, उसके बाद आप अपनी एसआईपी की जर्नी स्टार्ट करें। उससे एक आपके पास कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। पहला काम तो ये करिएगा आप। अब आप आगे बढ़िएगा। आगे क्या देखना अब हमें? अब सवाल है सर, एसआईपी शुरू करने से पहले 3 चीजें बिल्कुल क्लियर करें। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई ग्रो देख रहे हो, जोरोदा देख रहे हो, किसी यूट्यूब की वीडियो देख ली, चलो भाई इन्वेस्टिंग स्टार्ट। अरे भैया प्लानिंग करो पहले। ठीक है, आपकी कष्टों की कमाई है ये। 2-3 साल मेहनत करके आपने पैसा जोड़ा है। किसी मित्र का, किसी रिश्तेदार का कॉल आ जाए तो आप एक ही वर्ड कहते हो, एक ही शब्द बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन जाने का वहां टाइम नहीं, लेकिन 3 साल का पैसा आपने डंप कर दिया और उस पैसे के लिए आप इधर उधर भटक रहे थे। और उसे इन्वेस्ट करने से पहले आप एक दिन सोचोगे भी नहीं। आधे तो इस वीडियो को देख के भाग जाएंगे, ये कहेंगे पता नहीं क्या बात कर रहा है। अरे भैया आम आदमी की कहानी बता रहा हूं, ठीक है, डोबे हैं लेकिन उससे बाहर निकलना है। गरीब पैदा हुए, मरना गरीब नहीं है। ठीक है, ये तय है। आप लोगों को, हम लोगों को कसम खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्टिव इनकम क्रिएट करके रखेंगे और ये हम रख सकते हैं, दम है हम में इतना। ध्यान देना, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो। पहले गोल डिसाइड करो कि पहले घर बनाना है, या बिटिया की, या खुद की, या बहन या भाई की शादी करनी है, या भाई रिटायरमेंट की बात है, पिताजी रिटायर होने वाले हैं, हम स्वयं रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, या वेल्थ बनाना है। सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। किसी की घर की समस्या, किसी को गाड़ी की समस्या है, किसी को भाई बहन की शादी की समस्या है। सबके गोल अलग है। पहले गोल डिसाइड करो। अब गोल में ये डिसाइड करो कि टाइम, कितना टाइम का गोल है। क्या पता आपको 1 से 3 साल का अगर गोल है, 1 से 3 साल का गोल है, तो पहले क्या करो, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ध्यान देना शब्द, ये वर्ड्स बता रहा हूं। मैंने कहा है ना, म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, इसकी A to Z जानकारी दूंगा। वीडियो लास्ट तक टिक जाना, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं फिर जिंदगी में। आप वादा कर रहा हूं लास्ट तक, लेकिन टिकना। अगर 3 से 5 साल का गोल है आपके पास, 3 से 5 साल का है, तो आपको इस पैसे को हम बोलते हैं मिड टर्म गोल है। 5 साल तक मिड टर्म बोलते हैं। अगर 5 साल से ज्यादा की बात होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोलते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर रहा हूं मैं तो शॉर्ट टर्म वाला हूं भैया, मुझे 3 साल के बाद पैसा चाहिए। तो पहले तो ये शब्दों का चयन अच्छी तरीके से करो। फिर एक रिस्क भी देखो। रिस्क, अब आपने देखा कि हम बहुत बड़ी बड़ी मूवी देख लेते हैं, जहां रिस्क है वहीं तो इश्क है। अरे भैया, इश्क के बुलबुले निकल जाते हैं जब शेयर मार्केट नीचे जाता है, आधों के कान खड़े हो जाते हैं, धुआं निकलने लगता है कि अरे सर मैं तो एसआईपी तोड़ रहा हूं। ठीक है, वही तो पता चलता है रिस्क। इसकी एक डायलॉग बाजी खत्म करो। आप रियलिटी में जीना है, रियलिटी में जीने के लिए बहुत बात देखनी है। याद रख लो, एक ऐसी वॉलेटिलिटी, थोड़ा डाउन जाए तो हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप में बैठ गए तो ऐसे समझो जैसे आप कभी मेले में जाते हो, बड़ा सा झूला घूमता रहता है, या एक झूला ऐसा बहुत तेज ऊपर गया, हवाई जहाज निकल जाती है, हवा निकल जाती है और फिर नीचे आया। अरे भैया उसमें बैठोगे तो हवाई जहाज बनी जाओगे, वो स्मॉल कैप है। एक ऐसा वॉलेटिलिटी है, ज्यादा नहीं गया, ऐसे गया, उसे हम सह लेते हैं। तो वो डिपेंड आप पर करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। रिस्क एपिटाइट का मतलब है कि अगर देखो, लो रिस्क चाहिए, लो रिस्क तो डेट में जाइए, सेफ है। मीडियम चाहिए तो बैलेंस्ड फंड का चयन करो, और हाई रिस्क चाहिए तो हाई रिटर्न। रिस्क हाई, हाई रिटर्न। ठीक है, रिस्क मीडियम तो बैलेंस अप्रोच, लो रिस्क सेफ में जाइएगा। ये मैं सारी बातें आज आपको समझाने वाला हूं। बड़ा आसान तरीके से मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं। एसबीआई लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन है। लास्ट 1 साल का रिटर्न इसने एनुअली दिया 11%। ये मैं आपको सारी बातें आगे डिटेल में बताऊंगा। एसबीआई लार्ज और मिड कैप ने 3 साल में लगातार 21% दिया है, और उसी ने ही 5 साल में 28% रिटर्न दिया है, और ओवरऑल जब से इसका जन्म हुआ 18% रिटर्न दिया है। ये एग्जांपल के साथ मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगा, तब ये डिटेल में समझाऊंगा। आगे बढ़िएगा आप। ये सारी बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर किस माध्यम से एसआईपी, जो म्यूचुअल फंड हम चुनेंगे तो उसमें एसआईपी करेंगे। देखो, म्यूचुअल फंड एक ट्रेड है, एसआईपी उसका एक प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड एएमसी जो आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का। या 1 महीने में जमा करते रहो, हर दिन के एसआईपी करो, या 3-3 महीने के एसआईपी करो। एसआईपी एक माध्यम है पैसा डालने का। एसआईपी का मतलब क्या है, एसआईपी के फीचर क्या है? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, यू कैन चूज एनी डेट फॉर योर एसआईपी। एसआईपी जमा करने की, एसआईपी जैसे बैंक से म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है उसे एसआईपी कह रहे हैं। ठीक है, तो बैंक से म्यूचुअल फंड में जब पैसा जाएगा तो उसकी एक डेट डिसाइड करो अपनी मर्जी से। कितना बढ़िया एसआईपी का प्रोडक्ट। यू कैन रिडीम योर एसआईपी एनी टाइम। जब चाहो अपनी एसआईपी निकाल लो, जब चाहो। ठीक है,
यू कैन स्टॉप योर एसआईपी एनी टाइम, कभी भी स्टॉप कर दो भाई, आगे की किस्त में जमा नहीं कर सकता, जितना 2 साल का जमा होगा इसे रहने दो बस, अब जब चाहो तब कर दो। आगे क्या लिखा है, यू कैन इंक्रीज डिक्रीज एसआईपी अमाउंट एनी टाइम। अब आपका वेतन बढ़ गया, वेतन बढ़ा 10%, तो 10% एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दो हर महीने। घट गया या कोई बड़ा खर्चा आ गया तो घटा दो एकदम, क्या दिक्कत है, इतनी आजादी है आपको। एंड यू कैन स्टॉप योर एसआईपी एंड लेट योर इन्वेस्टमेंट ग्रो, और जो आपकी एसआईपी बंद कर दो, जो इन्वेस्टमेंट हो उसे ग्रो होने दो, ठीक है। उसके बाद नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ अमाउंट, चूज एनी अमाउंट, 100 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो, 250 की भी कर सकते हो, और 100 करोड़ की भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके से ये एसआईपी के फीचर्स हो गए। आपने कहा ठीक है सर ये तो बात हो गई, आगे तो कुछ बताओ, आओ आगे बताता हूं। ध्यान देना यहां पर। अब सवाल है कि सर हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी है दुनिया में कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना नहीं भैया, एक बात विशेष तौर पर मैं आज आपको बता देता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई काम है, सबसे बड़ा फंड मैनेजर कोई है तो वो समय है, टाइम। डिपेंड करता है अच्छे म्यूचुअल फंड में आप कितने दिन तक रुकोगे, जितना मैक्सिमम डे तक रुकोगे उतना ही रिटर्न बेस्ट आएगा। बेस्ट फंड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, इस विश्व का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। अरे बेकार वाला भी अच्छा रिटर्न दे देता है, लॉन्ग टर्म में रुके रहे, सबसे बड़ा है टाइम। टाइम डिपेंड करता है। मैं देख रहा हूं ना, मेरे पास मेरे बहुत सारे योद्धाओं का एक सेना थी, अब उस सेना में बहुत सारे लोग थोड़े से झोंके में, हाँ उनकी समस्या हो सकती है, वो बिखरने लगे हैं, ठीक है। इस समय जो जैसे मैंने अभी देखा है, अगर जो टिक गया वो आगे बढ़ गया, बस इस पर आपको फोकस करना है। टाइम सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। अब सवाल है सर बूंद बूंद से घड़ा भरता, बूंद बूंद से सागर भरता है। पहले छोटा सा 100 रुपए का लगाया, फिर 500, फिर आपका बड़ा पैसा जुड़ गया, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक बहुत, जैसे आपने देखा नहीं, रात को बाल्टी में थोड़ी सी टंकी खुली रह गई, एक एक बूंद गिर रहा है, उस बूंद को जब आप देख रहे हो क्या किए क्या बाल्टी को भर पाएगा, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो बाल्टी भरी हुई मिलती है। ऐसे ही समझिएगा, ये जो नींद चल रही है आपकी, ये संघर्ष की यात्रा है। सुबह निकलते हो, शाम को घर पे आते हो, सो जाते हो, सुबह निकलते हो, घर पे आते हो। अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो एक समय जब आप देखोगे अपने उस कॉर्पस को, तो बहुत बड़ा सागर बन के आएगा, और मैं और आप इसी सागर को आगे एंजॉय करेंगे। यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। आपने कहा ठीक है, अब सेलेक्ट करके बताओ ये सागर हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ये समझाता हूं किस तरीके से आप अच्छे म्यूचुअल फंड चुन सकते हो। कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी स्क्रीनर ले लो, फ्री वाला ले लो भैया, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, फ्री में आपको, जैसे टिकर टेप है या स्क्रीनर है। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। अब आप किस तरीके से एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक स्क्रीनर पर, और इस स्क्रीनर का नाम है टिकर टेप। फ्री वाला ले लेना, कोई यहां पर इसे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। आपको करना क्या है, जैसे ये स्क्रीनर मैंने खोला टिकर टेप, यहां पर इसका ऑप्शन है, देखो स्टॉक और म्यूचुअल फंड। मैंने म्यूचुअल फंड पर सेलेक्ट किया। अच्छा, म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट किया मैंने, तो यहां पर आपको देखना क्या है, यहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स है, यहां पर आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, अदर। तो आपकी मर्जी है, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम आपका होगा उसी हिसाब से आप चुनाव कर सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा आपको केवल 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, केवल 3 साल के लिए मेरे योद्धाओं, तो आप डेट का चुनाव करोगे। अच्छा, डेट में भी बहुत सारे यहां पर तरीके हैं, ओवरनाइट, क्रेडिट, डायनेमिक। तो मैं आज आपको डेट की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप 3 साल या 2 साल के लिए आना चाह रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एफडी आपके लिए बेस्ट है 2-3 साल के लिए, ठीक है। अगर आपका टाइम होरिजन बड़ा है तो फिर मैं आपसे कहूंगा, फिर एफडी आरडी धोखा है, एलआईसी तो जंजाल है, इनसे बच के रहना है। अगर आपका टाइम फ्रेम, टाइम होरिजन 4 या 5 साल है, 4 या 5 साल है, उसके बाद फिर मैं आपको कहूंगा कि आप आसानी से किधर चलें, फिर आप इक्विटी की तरफ चलें। इक्विटी में भी आपके सामने मैं लार्ज कैप की बात करूंगा, लार्ज कैप फंड की तरफ मैं गया, लार्ज कैप मैंने उठा लिया। लार्ज कैप किसे कहते हैं, हमारे देश की पहली 100 कंपनी, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फर्स्ट 200 कंपनीज को आप लार्ज कैप कहते हो। तो आपने यहां लार्ज कैप आपके सामने सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं, आपने लार्ज कैप पर किया। लार्ज कैप करने के बाद अब आप यहां पर कुछ फिल्टर ऐड करते हो। फिल्टर का मतलब यहां पर कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड करते हो, जो आपको भी करनी, लिख लेना रजिस्टर में। क्या करना है, फिल्टर में अब आप गए कि सर हमें थोड़ा सा फिल्टर ऐड करने हैं। फिल्टर हम कौन कौन से ऐड करेंगे, फिल्टर में आपको 3 साल का एवरेज
एनुअल रोलिंग रिटर्न देखना है, 3 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न देखना है। इसके बाद आपको देखना है यहां पर, अब यहां ऑब्जर्व करो, आपने क्या देखा, एक्सपेंस रेशो में से हटा देता हूं यहां से एक्सपेंस रेशो को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हुई हैं, जैसे CAGR हटा दूं, प्लान। हाँ, एक बात और सुनो, जो प्लान लोगे आप, इसमें प्लान लोगे ग्रोथ वाला, हमें तो ग्रोथ चाहिए, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट, मुझे AUM कम से कम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए, अब ये ग्रो जोरोधा, इनसे बच के रहना, ध्यान रखना, आपको पहले काम क्या करना है, AUM मिनिमम 10,000 करोड़ हो, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। जो म्यूचुअल फंड असेट्स, मतलब मेरे और आप जैसे लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है, कम से कम 10,000 करोड़ हो उसके पास, तो आप यहां पर 10,000 करोड़ डाल दो। आपने कहा ठीक है कि हम यहां पर 10,000 करोड़ रुपए डाल देते हैं। मैंने आपके सामने यहां पर 10,000 करोड़ रुपए सेलेक्ट कर लिया कि इसका अमाउंट जो है 10,000 करोड़ हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मेरे सामने आया कि सर AUM 10,000 करोड़, यहां जो CAGR है इसे रिमूव हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी गायब करो। अब यहां पर एवरेज रोलिंग रिटर्न, एवरेज रोलिंग रिटर्न कम से कम 15% हर महीने मुझे मिलना चाहिए, हर साल मिलना चाहिए। कितना परसेंट? 15%। अब ये मैंने सारी बातें यहां लगा दिया है। अब इस आधार पर अब ये जो सिलेक्शन होके आया, ये सिलेक्शन निकल के आया ये वाला। कितने म्यूचुअल फंड आए? 9। यहां पर 9 म्यूचुअल फंड आपके सामने फाइनल आए। कौन कौन से आप देखिएगा सारा। सबसे पहले आया ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप। कितना है इसमें, कितने EU में? 69,947 है, 69,947 है। अब मैंने कहा कि भैया तुमने कितना रिटर्न दिया है? 20% एनुअली रिटर्न दिया, 20%। अच्छा, एवरेज रोलिंग रिटर्न का मतलब क्या है? किसी भी टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं आज गया इन्वेस्ट करने के लिए, आज से 3 साल तक का जो टाइम पीरियड है, एवरेज रोलिंग रिटर्न। कोई कल गया तो कल से 3 साल का है, इसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। आप एवरेज रोलिंग रिटर्न पर ही काम करोगे, तो जिसका एवरेज रोलिंग रिटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर 20% एनुअली। दूसरा SBI 16% और निप्पॉन इंडिया ये 22% 3 साल में, ठीक है। अब ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लो, इनमें से पहले 3 कर लो, ICICI कर लो, SBI कर लो, या निप्पॉन या HDFC कर लो। सबसे पहले ये सिलेक्शन ले लिया आपने। अब ये किसी भी कैटेगरी में ऐसे ही चुनाव लगना है आपको। अगर 5 साल तक का आपका टाइम होरिजन है, 5 साल तक का बोल रहा हूं, तो आप किधर जाओगे? लार्ज कैप में जाओगे। अगर आपका 5 साल से ऊपर का है, 5 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम है, 5 से 7, तो आप मिड कैप में जाओगे। अगर 7 साल से ऊपर तक का है आपका पास कि 7 साल के बाद मुझे गोल अचीव करना है, तो आप फिर स्मॉल कैप में जा सकते हो, स्मॉल कैप में जा सकते हो। प्रोसेस यही होगा, प्रोसेस इसी को अपनाना है। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से आप अच्छे म्यूचुअल फंड चुनोगे। अब कितना परसेंट इन्वेस्ट करोगे, ये अब आप और हम देखने वाले हैं किस तरीके से। अच्छा, ये सारी बातें आप स्मॉल कैप में भी कर सकते हो। आपने कहा ठीक है सर कैसे करेंगे बताना एक बार। तो यहां पर मैं आपकी को लेके चला स्मॉल कैप में। अब यहां स्मॉल कैप कैसे सिलेक्ट करना है, सेम वही प्रोसेस, इसे हटा दो। अब आप आ गए स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप पर लगाते ही आपके सामने सारा क्राइटेरिया खुल गया। स्मॉल कैप का बादशाह कौन है फिलहाल बाजार में? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, जिसने 3 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न 26% दिया है। दूसरा कौन है? HDFC स्मॉल कैप, इसने 24%। और तीसरा कौन है? SBI स्मॉल कैप। बाप है ये म्यूचुअल फंड में, पहली सबसे बड़ी AMC में है, ठीक। तो आप इन तीनों में से किसी को भी चुनाव कर सकते हो अगर आपका टाइम होरिजन 7 साल से ऊपर है। क्लियर है? अब आपके मन में चला कि सर आपने 5 साल से ऊपर वाला बताया, 5 साल तक आपने क्या बताया? लार्ज कैप। 5 से 7 साल में मिड कैप, 7 साल से ऊपर आपने क्या बताया हमें? आपने बताया स्मॉल कैप। अगर मेरा टाइम फ्रेम हो 3 से 5 साल, केवल 3 से 5, तो मैं क्या करूं? तो आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव करना है हाइब्रिड चुनाव वाला नहीं है जो पॉलिटिकल वाला है। यहां पर किस तरीके से चुनाव करना है? चुनाव करना है कि किस तरीके से मैं एक अच्छे फंड का चुनाव करूं। उस केस में आप हाइब्रिड करोगे। क्या करोगे? हाइब्रिड। अब मैं आपको लेके चला हाइब्रिड की तरफ कि सर हाइब्रिड क्या होता है थोड़ा सा बताओ। तो देखिए मैं आपको इक्विटी से लेके चला गया, हाइब्रिड में लेके गया।
अब हाइब्रिड में भी आप मल्टी एसेट्स का चुनाव करोगे। मल्टी एसेट्स याद रखना, लिख लो, मल्टी एसेट्स। अगर आपका टाइम होरिजन 3 से 5 साल का है, 3 से 5 साल का है, तो आप मल्टी एसेट्स में क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इक्विटी, लार्ज कैप कंपनियां और ये सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन सबको मिलाकर मल्टी एसेट्स बनता है। तो उसमें सारी चीजें आ गई, सारी चीजें मिल गई, तो घबराना नहीं है, मल्टी एसेट्स बेस्ट है फिर उस केस में 3 से 5 साल के टाइम होरिजन में। अच्छा, 3 से 5 साल में आप देखो, नंबर 1 कौन है? आईसीआईसीआई, नंबर 2 निप्पॉन, नंबर 3 एचडीएफसी है। तो यहां पर ये सारे के सारे बेस्ट हैं, ठीक है। मल्टी एसेट्स आपको चुनाव करना है। अच्छा, मैं यहां पर पहले वो दोनों मिक्स हो गए, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। इक्विटी में मैं लेके चला था स्मॉल कैप को, हटाइएगा, स्मॉल कैप हट गया। अब यहां पर ये तीनों आ गए मल्टी एसेट्स में आपके सामने। नंबर 1 आईसीआईसीआई, नंबर 2 एसबीआई, नंबर 3 निप्पॉन इंडिया, ये सब आ गए। इनका रिटर्न भी दिखा देता हूं आपको। आप देखिएगा, आईसीआईसीआई ने एवरेज 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न 21% दिखाया, एसबीआई ने 19% और निप्पॉन ने 21%। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया किसने फंड दिया, किसने रिटर्न दिया है? निप्पॉन ने दिया है, निप्पॉन ने दिया है। इस तरीके से चुनाव आपका है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मुझे कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, पहले ये समझ के चलेगा, मुझे तो आपको बताना है। आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया। अब सवाल है सर कैसे कैसे सेलेक्ट करें, उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, अपने सुझाव दो, आपसे शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम और आप हर दिन सीखेंगे, एक दूसरे को साझा करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है। इस दुनिया में याद रखना, एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत है। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट में कि क्या इधर उधर की बातें कर रहा है। अरे भैया, आपको एक बात तो बताओ, आपके लिए ही तो कर रहा हूं। इधर उधर कुत्ते बिल्ली की लड़ाई जो रील देखते हो, उससे तो बेहतर है कुछ मिल ही जाएगा, कुछ कर ही लोगे, लेटे लेटे कमर टेढ़ी हो जाएगी, कुछ नया सीख लोगे तो दिक्कत क्या है। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है, जो मैंने अब तक अपने 20 साल की एजुकेशन शिक्षक की भूमिका में टाइम दिया है, तो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई है, एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी बहुत बहुत जरूरी है। हर चीज के पीछे पैसा ही तो है। बच्चे को पढ़ा रहे हो तो पैसे के लिए पढ़ा रहे हो, खेत में किसान जा रहा है पैसे के लिए जा रहा है, जवान ड्यूटी कर रहा है, पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। आज तो कहीं भी जाओगे, बिना पैसे तो डॉक्टर भी इलाज नहीं करता है। तो हम इन सब से पीछे पैसा छिपा हुआ है, तो उस पैसे का ज्ञान सीख लो ना। मुझे ये सब कुछ समझ में आया, तो फिर मैं आपको इस इनिशिएटिव को 2026 में मैंने लिया है। यात्रा रुकेगी नहीं, जब तक इस पृथ्वी पर है यात्रा लगातार अनवरत जारी रहेगी आपके साथ, बिकॉज वी एंड यू, हम अब सब क्या है, फैमिली हैं, ठीक है, एक परिवार है फाइनेंस दस्तक। ये इस फाइनेंस दस्तक में हमें हर दिन कुछ आगे सीखना है। वेल डन। लर्निंग करोगे तो अर्निंग होगी। पहले मां सरस्वती की पूजा करोगे तो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। पहले सरस्वती मां की पूजा तो करनी पड़ेगी आपको। ये सारी बात होगी। अब आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, आगे बताओ कुछ। अब हम आगे देखते हैं कि सर अब हम चुनाव कैसे करें। अब देखा, बूंद बूंद से घड़ा भरा है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा ठीक है सर, अब आपने तो हमें पेड़ लगाना सिखा दिया है, अब तो हम इसे सींचना शुरू करेंगे। आज ये पेड़ छोटा सा है सर, आज ये पेड़ छोटा सा है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं। आज ये पेड़ छोटा है, 3 साल में अगर हम देखेंगे 8% रिटर्न देगा। अगर मैं 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करता हूं तो पहले 3 साल में धीरे धीरे ग्रो होगा, फिर 5 साल में ये हुआ, 7 साल में ये हुआ और 10 साल के बाद तो आनंद देने लगता है। इसके नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा के झोंके आते हैं। पर याद रखना, 10 साल ठहरने के लिए दम चाहिए, 10 साल ठहरने के लिए दम चाहिए। देखा नहीं, अब थोड़ी सी आंधी आई थी, आधे इन्वेस्टर की तो आंखें फट गई। 57% लोग भाग गए म्यूचुअल फंड से निकलकर, और ये 57% वो लोग हैं जो लोग करोड़पति बनने के लिए आए थे, लेकिन रोड़पति बनना है, ठीक है। इसी वजह से देश का उद्धार नहीं होगा। अमेरिका में लोग 97% लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आगे बढ़े। हमें तो एफडी, आरडी, एलआईसी चाहिए, ठीक है। एकदम ट्रेडिंग सट्टा करना है ना म्यूचुअल फंड को, और उन्हें पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को बदनाम कर दिया। इसी को सट्टा मार्केट कहने लगते हैं। भैया कैसे सट्टा मार्केट कह सकते हो? थोड़ी सी समस्या आई, क्या हमारे हालत खराब हो गई? टिके तो रहो, वेल्थ का तभी निर्माण होगा। यहां तक पहुंचना है तो आंधी हवाओं के झोंके झेलने पड़ेंगे।
अच्छी बात है मेरे योद्धाओं, आप टिके हुए हो, टिके रहना बस। लगातार आप जब आगे बढ़ोगे, एक समय आएगा, आज से 3 साल के बाद हम फिर जब बात आपस में करते रहेंगे, आप मुझे कमेंट करना कि सर हाँ 3 साल पहले हमने बात करी थी, आज हमारा कॉर्पस कितना बड़ा हो गया। 2020 के हवा के झोंके को, कोरोना जैसी बड़ी समस्या आपदा को जिसने झेला, उसका 2024 में 4 गुना रिटर्न हुआ। ये केवल थोड़ी सी 10-15% गिरती हालत खराब हो गई। टिके रहना, मैं वापस आपसे कहूंगा, जब तक पूरे स्टॉक मार्केट, अमेरिका का डेटा उठा लो, हिंदुस्तान का डेटा उठा लो और ये चेक करो कि क्या बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर भी रोक पाए हैं। गिरा जरूर है लेकिन उठा और उठ के फिर ऐसे भागा कि फिर हाथ ना आया। आपको भी इस रफ्तार के झोंके के साथ चलना है। आपने कहा ठीक है जी, आगे बढ़ो, आगे कुछ बताओ। आगे देखिए, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन आपके लिए होगी, आपके लिए होगी। A to Z जानकारी होगी, म्यूचुअल फंड की पूरी ABCD बताऊंगा और जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो किस तरीके से मन में चुनाव आएगा, वो सब कुछ आज आप इस फाइनेंस दस्तक की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की, म्यूचुअल फंड की पाठशाला में ये आप सब कुछ सीखोगे। देखो, इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन सवाल है, सर टाइम होरिजन का मतलब क्या है? टाइम होरिजन का मतलब है गोल। 1 से 3 साल का अगर आपने बनाया है तो शॉर्ट टर्म बताया था। शॉर्ट टर्म लेने के लिए क्या लोगे? या तो डेट फंड लोगे या हाइब्रिड। अभी समझाया था डेट और हाइब्रिड क्या होता है। अगर 3 से 5 साल का टाइम होरिजन है तो मीडियम टर्म बताया था, तो या तो हाइब्रिड लोगे या लार्ज लोगे, डिपेंड आप पे करता है। 5 साल से ऊपर का है, 5 साल से ऊपर का है तो इक्विटी फंड, इक्विटी फंड में मैंने बताया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन गलती से भी एक गलती मत कर लेना, सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में नहीं जाना है। सेक्टोरियल का मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर, क्या पता वो 10-10, 5-5 साल सेक्टर ही ना चले, उसमें नहीं जाना है। ठीक है, याद रखो, फंस जाएंगे हम। ठीक है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। SIP का असली फायदा 10 साल से ज्यादा समय में दिखता है। 10 साल के बाद तो बहुत समस्याएं समाधान हो जाता है। लो रिस्क सिक्योर रिटर्न, मीडियम रिस्क बैलेंस ग्रोथ, हाई रिस्क हाई रिटर्न, डिपेंड आप पर करता है कि आपका टाइम होरिजन कितना है। अब आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि सर इतना पैसा है कैसे कैसे डाले। घबराओ मत, लास्ट तक टिके रहो, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा। अब सवाल है सर इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, सर कैसे आसान तुलना करें? आओ तुलना करने के लिए तो हम बैठे हैं। अगर देखो आपने इक्विटी फंड चुना है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। एवरेज रिटर्न कितना? 10 से 15%। अभी दिखाया आपको। सर टाइम होरिजन कितना होना चाहिए? 5 साल से ज्यादा होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है, रिटायरमेंट का बड़ा कॉर्पस बनता है, बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरा क्या है? सर डेट फंड, बहुत कम रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी 5 से 8% मिलता है। कुछ महीने से लेकर 3 साल तक, कुछ महीने से 3 साल तक का अगर आपका माइंडसेट है तो आप डेट फंड में जा सकते हो। डेट फंड सुरक्षित होता है, इमरजेंसी फंड है, शॉर्ट टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल, मेरे पास पैसा है सर, मैं 6 महीने बाद घर बनाना चाहता हूं, कहां रखूं? तो रख सकते हो, इसमें रिटर्न मिलता रहेगा। सर हाइब्रिड कैसा है? मध्यम मीडियम रिस्क है, 8 से 12% एवरेज रिटर्न आपको मिलता रहेगा। सर 3 से 5 साल का टाइम होरिजन होना चाहिए, बैलेंस रिस्क होता है, रिटर्न बिगिनर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो बिगिनर्स होता है, नया नया स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए बेस्ट है। अगर आपने कहा कि सर कोई मूल मंत्र बता दो, मूल मंत्र बता दो, तो सुन लो, मूल मंत्र बता देता हूं। कुछ भी नहीं करना तो ये 3 बातें कर लेना, 1 2 3। आपके पास 10,000 रुपए पर मंथ की SIP है, 1,000 रुपए पर मंथ की SIP है। जो भी आप कर रहे हो तो उसमें 1/3 मतलब 33% तो आप गोल्ड में निवेश करो, गोल्ड में। ठीक है, 33% आप निवेश करो यहां पर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, डेट में। और 33% आप इन्वेस्ट करो इक्विटी में। इक्विटी में अगर कुछ भी नहीं जानते, बस इस काम को कर लो। किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में 33% गोल्ड में इन्वेस्ट करो, 33% डेट में करो और 33% इक्विटी में करो। तूफान आए, बम गिर जाए, परमाणु बम गिर जाए, जब परमाणु बम गिरेगा ना तो मैं बचूंगा ना आप बचेंगे, टेंशन क्यों लेनी है? ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ भी नहीं जानते अगर इस काम को कर लेना, आपका आराम से रिटर्न 12 से 15% के बीच में आ जाएगा। 12 से 15% कहीं नहीं गया। इस फॉर्मूले को भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब आपने कहा कि ना मैं तो इक्विटी में जाऊंगा, पूरा इक्विटी, चलो इक्विटी में जाओ। इक्विटी का भी क्या रूल है यही बता देता हूं। 33% लार्ज कैप, 33% मिड कैप और 34% स्मॉल कैप में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ। और इन तीनों में रिस्क होगा केवल लार्ज कैप वाला, रिटर्न होगा मिड कैप वाला, रिटर्न होगा मिड कैप वाला। यह भी मूल मंत्र आपको दे दिया। जो भी आपको अच्छा लगे उसका चयन करो। आगे बढ़ते हैं।
क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सीखने को मिल रहा है। एक ही क्लास में गागर में सागर, म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, A to Z जानकारी। अच्छा लगे अपने दोस्तों में, प्रिय परिवारों में शेयर करो, अच्छे सुझाव दो। अगर क्लास पसंद है तो प्लीज लाइक भी करो, और भैया सब्सक्राइब भी कर लो। आप तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, आपका ही तो परिवार है ये। अपने परिवार में अच्छी बातें मिलती रहेंगी, टाइम से आपको पता चलता रहेगा। और आपके कोई सुझाव होंगे लिखा करो, वीडियो तुरंत बनाऊंगा आपके लिए यही चैनल। ठीक है, मैं शिक्षक की भूमिका में हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी उद्देश्य नेशनल ड्यूटी है, समाज के लिए मेरा कर्तव्य है, वो मैं आपके साथ कर रहा हूं। ध्यान देना, 40% सबसे पहले अगर आपके पास जो भी पैसा है, आपने कहा ना मैं तो इक्विटी में करूंगा, अब आपका दूसरा मेथड बताओ, तीसरा मेथड बता रहा हूं। 40% किस में रखें? लार्ज कैप में रखें। 30% किस में रखें? मिड कैप में रखें। और 20% किस में रखें? स्मॉल कैप में रखें। और 10% किस में रखें? फ्लेक्सी कैप या ELSS। ये भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। होता नहीं, मैं तो है ना प्योर इक्विटी में जाऊंगा और थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा सा कम मुझे वोलेटिलिटी चाहिए, तो आप इस मेथड को भी अपना सकते हो। ये तीसरा मेथड है। तीनों मेथड बता दिए, और ये गारंटी है 5-6 साल रुके रहना, रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। बस मैं आपसे यही कहूंगा, सुझाव है मेरा ये, आपको चुनाव आपको करना। मैं कोई यहां पर ट्रेडिंग नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं, आप बस स्टार्ट करो, आपकी जर्नी बन जाएगी। आगे बढ़िएगा कि सर म्यूचुअल फंड की क्या मुख्य कैटेगरी होती है, आज ये समझे। कैटेगरी कौन सी होती है सर? दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कई सारी कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न और रिस्क देखने को मिलता है। सर जैसे इक्विटी फंड में 12 से 18% इक्विटी फंड समझ गए, अभी बताया था मैंने आपको। पैसा शेयर बाजार में लगता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। 5 साल प्लस SIP करें, 5 साल प्लस के लिए करें SIP, बेस्ट होगा। आगे बढ़िएगा सर, इसके बाद क्या होता है? टाइप ऑफ इक्विटी फंड में यहां पर बताते चलूं। टाइप ऑफ इक्विटी फंड एक बार में सारा समझ लो, जो केवल इक्विटी स्टॉक में पैसा लगाता है। ठीक है, स्टॉक का मतलब है जैसे लार्ज कैप का मतलब मैंने कहा इस देश की पहली बड़ी 100 कंपनियां, लार्ज कैप, बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट, रिस्क कम लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। फिर मिड कैप 101 से 250 वाली कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने को मिड कैप कहते हैं। स्मॉल कैप का मतलब है इस देश की 251 कंपनी से लेकर ऊपर तक की सारी कंपनियों को स्मॉल कैप कहते हैं। मल्टी कैप क्या होता है? मल्टी कैप का मतलब है 25% लार्ज, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। बचा 25% वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करता हो कहां पर डाले। फिर होता है सर फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर बिल्कुल आजाद है, वो चाहे लार्ज में डाले, वो चाहे मिड में डाले, चाहे वो स्मॉल कैप में डाले, उसकी मर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। और ये जो सेक्टोरल फंड है, ये सेक्टोरल फंड थोड़ा रिस्की होता है। किसी एक ऐसे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जैसे केवल बैंकिंग सेक्टर, जैसे केवल IT सेक्टर, जैसे केवल डिफेंस सेक्टर। लेकिन खतरा क्या है? इसमें बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत है। अगर आप जानकार हैं तो आप इसको चुनाव कर सकते हो, नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट यही कहूंगा, इससे थोड़ा बच के रहना। सर इसके बाद क्या होता है? सर थीमेटिक, ये थीम बेस होता है, जैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, ग्रीन एनर्जी या बैंकिंग। और इंडेक्स फंड का मतलब क्या है? निफ्टी 50, सेंसेक्स देश की 30 कंपनियां, निफ्टी 50 देश की 50 कंपनियां, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हो, इंडेक्स फंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिया। सर डेट फंड क्या होता है? डेट फंड का मतलब है 5 से 8% आपको रिटर्न मिलता है। जैसे हम सरकार को कर्जा दे रहे हैं, सरकार ने हमसे कर्जा लिया, इसको डेट फंड बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम डिबेंचर होता है। बड़े कॉर्पोरेट अगर हमसे पैसा लेते हैं तो थोड़ा सुरक्षित होता है, पैसा बॉन्ड सरकारी सिक्योरिटी में लगता है, रिस्क कम है, रिटर्न भी सीमित है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप इसमें जा सकते हो। इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। हाइब्रिड का मतलब है इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण हाइब्रिड कहलाता है। रिस्क और रिटर्न बीच में होता है। मीडियम रिस्क वालों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। आपने कहा ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आई, आगे बढ़िएगा। सर फंड चुनते समय आपको क्या क्या देखना है? पहला काम, अपना पहले गोल क्लियर करो। फंड चुनने से पहले आप रजिस्टर पर लिखो मेरा गोल क्या है। गोल जो भी हो, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन। और जब गोल चुन लो फिर उसके आधार पर फंड का चुनाव स्टार्ट करना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे चुनाव करना है, तरीका आपको बता दिया है। आगे बढ़िएगा। आगे आपको क्या बताया? सर गोल का टाइम डिसाइड करें। सर 3 साल है, 5 साल है या 5+ है, तो उस हिसाब से आप वहां पर अपना कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा और क्या होगा सर? रिस्क लेने की कैपेसिटी को सबसे पहले पहचानना है। रिस्क स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा, मिड कैप में थोड़ा उससे कम, लार्ज कैप में उससे भी कम,
हाइब्रिड में उससे भी कम, डेट में सबसे कम। डिपेंड आप पर करता है, डिपेंड आप पर करता है। आगे देखिएगा, गोल के हिसाब से फंड का टाइप चुने। अभी मैंने बताया 3 साल तक डेट या लिक्विड फंड, 3 से 5 हाइब्रिड या 5 प्लस इक्विटी फंड, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले। आगे बढ़िएगा, सर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे देखें। अभी बताया एवरेज रोलिंग रिटर्न देखना है, पिछले 5 साल 10 साल 15 साल तक का एनालिसिस करो। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये आपको क्या दिखा देते हैं, ये आपको 1 साल का रिटर्न दिखा देते हैं। देखो इसने 28% दिखा दिया, अरे 1 साल में तो दिया, 1 साल में तो उड़ गया, फिर नीचे भी तो डाउन हो गया, फिर कितने साल तो उठेगा ही नहीं, बड़ी समस्या आ जाएगी। ये समस्या, इससे बच के रहना। पास्ट परफॉर्मेंस कैसे देखें, 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखें, कैटेगरी एवरेज से कंपेयरिंग करें, जैसे अभी आपको एवरेज कराया था। पास रिटर्न गारंटी नहीं, लेकिन आइडिया जरूर दे देता है, भैया म्यूचुअल फंड है, बड़ा मैनेजर है, बड़ा पैसा लगा है, तो बड़ा बेहतर तरीके से आगे इन्वेस्ट करेगा। स्टेप 6 एक्सपेंस रेशो जरूर देखें कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसमें से कितना परसेंट वो एक्सपेंस रेशो के तौर पर फंड मैनेजर ले लेता है, यह भी हमें जरूर देखना होता है। इन सब के बाद फंड का साइज देखें, मतलब एएमसी देखें, जैसे एचडीएफसी है, निप्पॉन है, एसबीआई है, कोटक महिंद्रा है या कैनरा रोबिको है। आप ये चेक करें उसका फंड का साइज 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 80,000 करोड़, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी क्योंकि गुडविल लगी रहती है। और फिर आपको चुनाव करना डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब है कि आप डायरेक्ट ऑप्ट कर रहे हो, रेगुलर का मतलब है कि आप किसी एडवाइजर के थ्रू जा रहे हो। अगर आपको जानकारी है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत पैसा अगर इन्वेस्टर एडवाइजर ले लेगा तो बुराई मत समझो। याद रखना, चैट जीपीटी से देखकर डॉक्टरी नहीं करना है अपने आप की, ठीक है, नहीं तो गलत दवाई खा लोगे। तो आपको विशेष ध्यान देना है, आपको कितना नॉलेज है वो बाद में देखेगा। स्टार्टिंग आप किसी एडवाइजर से करा लो, बाद में अपने तरीके से कर लेना, यह आपकी मर्जी है। आप आगे बढ़ें। आगे क्या होता है सर, एक से ज्यादा एसआईपी करना सही है। मैंने कुछ लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करे, जैसे आप जैसे महान योद्धाओं के किए, तो मैं थोड़ा सा ये समझ पाया। देखो, अगर स्मॉल कैप में जाना है तो एक ही स्मॉल कैप खरीदो ना, 4-4 स्मॉल कैप खरीद के क्यों बैठे हो, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी तो सारी एक जैसी है, उनमें अलग अलग डाइवर्सिफाई करो। लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो और स्मॉल कैप ले लो, फ्लेक्सी कैप ले लो, ठीक है, डेट ले लो थोड़ा, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, वो सब आप चुनाव आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक, वेल डन। अब सवाल है, आप में से कितने सारे योद्धाओं ने मेरे से सवाल पूछा कि सर वो हमने एप्लीकेशन से कर रखा है, सर जरोधा से कर रखा है, ग्रो से कर रखा है, सर धन से हमने म्यूचुअल फंड ले रखा है, सर अगर वो एप्लीकेशन गायब हो गई तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा मर जाए। घबराओ मत, तो आपको केवल एक काम करना है, कभी कहीं नहीं जाएगा पैसा। क्या देखना है सर, इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड बट ऐप स्कीम गेट क्लोज। यदि हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो एप्लीकेशन डाउन हो गई, भाग गई, तो क्या करें, एक काम करो बस। इन दिस केस नो नीड टू पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। According to SEBI and AMFI regulation, your mutual fund investment is fully safe and secure. जबरदस्त तरीके से डबल रेगुलेशन है। बिकॉज ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वी गेट फोलियो नंबर। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक फोलियो नंबर है, उस फोलियो नंबर को लिख लो, पैन नंबर लिख लो, फोलियो नंबर लिख लो, बस इतनी बात है। कहीं भी जाए, कोई भी जाए, हर एक जिले में कैम्स का ऑफिस होता है, कैम्स का कार्वी का ऑफिस होता है, वहां जाके फोलियो नंबर दिखाओ और अपना पैसा जब चाहो तब निकाल लो। फोलियो नंबर कैसा होता है, लिंक होता है आपके पैन कार्ड से। सो ईच कैन एवरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड सिक्योर इन डीमैट फॉर्म, डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में सेफ है, सुरक्षित है, घबराना नहीं है। अब आपके मन में बहुत सारे बात चल रहे हैं कि सर आपने इतनी सारी बातें बताई, कुछ और भी बताओ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अब ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं भारत के, मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी, सैल्यूट है इनको, सैल्यूट है। 1990 में इनके पास 1 करोड़ रुपए थे। कितने थे? 1 करोड़ रुपए। इन्होंने 1 करोड़ रुपए 1990 में इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करके सन 1995 तक, मतलब केवल 5 साल में 1 करोड़ बढ़ के हो गए 30 करोड़। 1 करोड़ बढ़कर 30 करोड़ हो गए। याद रखना। आपको सर कैसे? हर्षद मेहता नाम सुना है ना? वेल्थ इंक्रीज बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता रैली। हर्षद मेहता रैली आई, 30 करोड़ हो गए। और सन 2000 तक 5 साल में ये 30 करोड़ गिर के वापस कितने हो गए सर? 10 करोड़ हो गए। 10 करोड़, ध्यान देना। और फिर 2005 में 5 साल में फिर बढ़ा, ये 10 करोड़ हो गए 100 करोड़। 10 करोड़ बढ़ के हो गए 100 करोड़ रुपए। ईयर 2000 बुल मार्केट रैली आई, 100 करोड़ तक हो गए। ध्यान देना, ये शेयर मार्केट की यात्रा बता रहा हूं, याद रखो, रियल एग्जांपल है, ठीक है।
फिर 2010 तक आप जानते हो, 2010 तक .com बबल आया, आईटी कंपनी आई, सब प्लस में, जैसे अब AI आया, भूत आया, भागो भागो, ऐसे वहां पर हुआ। 100 करोड़ से फिर इनका 30 करोड़ हो गया। 100 करोड़ से 30 करोड़ का मतलब 2010 में भी सेम और 1995 में भी सेम, 2010 में भी सेम, 1995 में भी सेम। 15 साल पीछे चले गए। आधे तो यहां से भाग जाते कि 15 साल, ठीक, आप देखिएगा। अब यहां से 2010 से ही आगे बढ़ी रैली, 500 करोड़ हो गए 2007 में। 2007 में याद रखना, ध्यान देना आप लोगों को, 2007 तक पहुंच के कितना, 7 करोड़। और फिर उसी समय पर फिर वापस क्या हुआ, देखो 2005 से 7, ये 2005 से 7 तक हुआ, और 7 से फिर गिरा 15 तक, फिर 15 तक गिरा, ये ध्यान देना 500 करोड़ होके हो गए 250 करोड़। और फिर ये 250 करोड़ 2015 से ही बढ़ के 2015 में ही 1850 करोड़ हो गए। और ये 1850 करोड़ सन 2020 में कोरोना आया, 1150 करोड़ रह गए, 1150 करोड़। और 2020 से 2022 में ये 1150 करोड़ 2 साल में ही 2200 करोड़ हो गए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ टाइम होरिजन। ठीक है, टाइम सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। मेरी बात स्टार्ट हुई थी ना, फंड मैनेजर सबसे बड़ा टाइम है। आप ध्यान देना, टाइम पे टिके रहो तो वेल्थ बन जाएगी। 1 करोड़ से यात्रा स्टार्ट हुई, 2200 करोड़, लेकिन आप ध्यान देना 25 साल 27 साल की यात्रा में 1 करोड़ बना है 2200 करोड़। ये नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, इन्हें ज्ञान था, हम ज्ञानी नहीं है इतने, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। ठीक, सवाल है कि सर आई टुक एप्पल 40 ईयर टू रीच मार्केट वैल्यू ऑफ $1 ट्रिलियन। एप्पल को 40 साल लगे $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप बनाने में, $1 ट्रिलियन की, और इसके बाद केवल 3 साल में ही $2 ट्रिलियन हो गया। पहला 1 करोड़ कमाने में आफत आती है, दूसरा करोड़ तो बहुत जल्दी बनेगा, पहले तो हमें करोड़पति बनना है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है हमारे सभी पूरे परिवार में फाइनेंस दस्तक में पहला 1 करोड़ हम सभी मिलकर बनाएंगे। भाई देखो, जितना मुझे आता मैं सारा शेयर करूंगा आपके साथ, और जो आपको आता आप सुझाव दो, मिलकर चलेंगे, क्या दिक्कत है। ये कोई मेरी कमाई का साधन नहीं है। कमाई का साधन शिक्षक की भूमिका में जितना मिलता बिंदास मिलता, बड़ा खुश हूं, ठीक है बस। लेकिन मन में ये सवाल है कि समाज को भी तो कुछ देना है, वही देने के लिए आप और हम यहां बैठे हैं। ठीक, सवाल है, ध्यान देना, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिस देश में मैं और आप रहते हैं, जिस देश में मैं और आप रहते हैं, मेरा प्यारा देश भारत, इसके निर्माण के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ये नेशनल ड्यूटी, इन्वेस्टमेंट इज अ नेशनल ड्यूटी, बट ट्रेडिंग इज अ सट्टा। जिसे नहीं आता वो सट्टा, उसमें मैं नहीं कहूंगा आपसे। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे, समझिए, इंडिया नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर जीडीपी। आप देखिएगा 1950 से लेकर सन 2007 तक हमारे देश को $1 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने में 57 साल लगे, 57 ईयर लगे, 57 ईयर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। 1 ट्रिलियन हो गया अब 2007 में, और 2007 से 2014 में केवल 7 साल लगे दूसरा ट्रिलियन बनने में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये देश की बात बता रहा हूं, फेक डेटा नहीं है, देश का डेटा देख लो, चेक कर लो। लेकिन टिकना भी तो है, ज्ञान भी तो लेना, आधे तो बीच में से भग गए। अब मैं क्या करूं, मेरा काम है केवल बताना, ठीक है, आपको ताकतवर बनाना, और इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रुक के धैर्य से टिके रहना। बहुत सारे पंछी आपको घबराएंगे कि देख क्या हो गया, वो लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में उठ के बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन आपको करना है, ध्यान रखना। 2014 से 2021 तक फिर 7 साल लगे तीसरा $1 ट्रिलियन बनाने में। 3 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी हो गई, और 2021 से केवल 2024 तक देश में $1 ट्रिलियन और बढ़ गया, और भारत 2024 में क्या $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। अब 2024 से केवल 2029 तक भारत $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। मतलब 4 से 5 कब होगा, 2027 में, और 2027 से 2029 तक भारत $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। क्या सीखे, पहला $1 ट्रिलियन बनाने में कितना टाइम लग गया, फर्स्ट $1 ट्रिलियन बनाने में भारत को 57 साल लगे, और 2007 से 2029 तक 7 से 29 केवल 22 साल में भारत की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 6 गुना। इसको बोलते पावर ऑफ कंपाउंडिंग। केवल 10 साल 15 साल टिके रहो, उसके बाद तो वृक्ष ऑटोमेटिक बनेगा। बस आपको यहां टिकना है, जो टिक गया वो बन गया। टिके रहना मेरे दोस्तों,
ठीक है, बस आप आगे बढ़ जाओगे। मिडिल क्लास हैं और कोई सहारा नहीं है, चोरी कर नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा कहीं से आने वाला नहीं है, यही माध्यम है, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। इसी से आप पैसा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक्टिव इनकम जितनी भी करो करो कहीं से भी एक्टिव इनकम अच्छे रास्ते से, और फिर उसको यहां इन्वेस्ट कर दो, इसको भी ग्रो होने दो, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका कॉर्पस एक दिन इतना बन जाएगा कुछ सालों के बाद कि आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा आपकी पैसिव इनकम आने लगेगी, और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाए उस दिन रिटायरमेंट ले लो, फिर जिंदगी अपने तरीके से जियो। सुबह उठो, मन करा गोवा जाना है चले जाओ, सुबह उठे मन क्या योगा करना है कर लो, जोग नहीं करना, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, ठीक। आगे बढ़िएगा। अब सवाल है कि सारे बातें हो गई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया मेरा तो उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मैं तो जर्नी 0 रुपए से करी है, नहीं था पैसा लेकिन स्टार्ट कर दिया है। कहां तक? 100 करोड़ रुपए तक जाना है, 100 करोड़ रुपए तक जाना है हमें, और आपको सबको मिलकर आगे बढ़ना है। वेल्थ क्रिएशन हमारा उद्देश्य है, फाइनेंस 10 तक का उद्देश्य है, इस परिवार का उद्देश्य है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस क्लास से अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो, प्लीज बताइए। अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो, प्रयास कर सकते हो। बहुत बढ़िया लगे तो बढ़िया तरीके से अच्छा कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन दें। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।